उसे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया पास्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार इस प्रकार इस काउंसलिंग में या अपनी मैरिटल काउंसलिंग में इतने लोगों को आने के लिए परमेश्वर ने मदद की, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और काफ़ी नए लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज जुड़े हुए सभी लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष और अनुग्रह से भरे। इन सेशंस वास्तव में आपकी जिंदगी में बड़े अनुग्रह और छुटकारा का कारण होने पाए, आगे की ओर लेने वाला हर एक निर्णयों में इस वचन आपको मदद करने पाए, ताकि आप बड़े अनुग्रह के साथ एक एक कदमों को आगे बढ़ाने पाए। ये हमारा प्रार्थना है, विश्वास है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस सेशन अटेंड करने वाले सभी के जिंदगी में बड़े अनुग्रह का कारण रहेगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस से हमने कुछ बातों को सुना था, जहां पर परमेश्वर और दो लोग, तीन लोग जहां पर मिलकर चलते हैं वहां पर परमेश्वर की अनुग्रह वहां पर अनुभव करते हैं करके, और हर एक निर्णय परमेश्वर की मुताबिक ही होना है करके हमने पिछले हफ्ते परमेश्वर की दास पास्टर मैथ्यू से हमने सुना था। और आज शाम के समय में इसके दूसरे भाग की ओर हम आएंगे और आज के सेशंस सैनी आज का सेशंस होस्ट करेंगे, लीड करेंगे। और उसके अंत में कुछ बातों को मैं भी याद दिलाऊंगा। बड़े प्रार्थना पूर्वक हम बैठेंगे, परमेश्वर सबको अनुग्रह से भरे। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जितना हिंदी मेरे को आता है उतना हिंदी जुड़ के मैं बोलना चाहती हूँ, और पास्टर मेरा पूरा मदद करेगा। हम दोनों आज आपके सामने कुछ सेशंस लेंगे। और मेरे को पता है मोस्टली सब टॉपिक्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई मैरिज फंक्शंस में और हमारे चर्च में किसी का शादी होते वक्त कोई पास्टर्स प्रचार करते हुए कहीं ना कहीं सुना होगा। पर एक बार और हम लोग अभी सब वचन आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। और हमारी बड़ा इच्छा है कि हमारा जो भी जवान लोग हैं और जो हमारा यंगस्टर्स जो भी है अभी मैरिज लाइफ में एंटर करेगा, तो एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ उनका जिंदगी बिताना है, वही हमारा इच्छा है। और ये क्लास का मकसद वही है। और हम सबको पता है मैरिज या विवाह जीवित जो मैरिज लाइफ के बारे में सबका बहुत सारा ड्रीम्स है, और स्पिरिचुअल ड्रीम्स लोगों के अंदर कम रहता है। मैं मैरिज के बाद ऐसे ऐसे स्पिरिचुअली बढ़ेंगे करके कम रहता है, पर वर्डली और बॉडी से जो ड्रीम्स रहता है, और मैं संसार में ऐसे ऐसे जिएंगे, ये सब हम लोग बहुत ड्रीम्स देखते हैं। पर स्पिरिचुअल ड्रीम्स लोगों का कम रहते हैं। पर मैं चाहती हूँ दोनों एक बैलेंस में होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल डिजायर्स भी, स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी हम लोग प्लान करना चाहिए। तो वही हमारा उद्देश्य है, दोनों बैलेंस में हम आगे जाएंगे, ताकि ये सब जानकारी आपको इसलिए दिया जाता है कि आगे एक बार मैरिज लाइफ में एंटर होने के बाद कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जैसे गाड़ी चलाने से पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, तो उसी के लिए आप ड्राइविंग क्लास के लिए जाता है, ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि आप अपना लाइफ को भी खतरा ना बने और दूसरा किसी और का लाइफ में भी कोई रोने का कारण ना बने। ये दो रीजन है। अगर हमारा मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम जो हस्बैंड वाइफ है हमको भी रोना पड़ेगा, हम खुद रोना पड़ेगा, और हमारा पेरेंट्स, हमारा कलीसिया और हम जितने लोगों को जानते हैं सब लोग हमारी वजह से बहुत दुख उठाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस हम लेते हैं, सब कुछ सीखते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ना हमें कोई हानि ना पहुंचे या दूसरा किसी को ना हानि पहुंचे, या परमेश्वर के नाम की कोई बुराई ना हो जाए, उनकी नाम की महिमा हमारी मैरिज लाइफ से हो जाए। तो ये सब उद्देश्य है, इसलिए हम ये सब कुछ शादी से पहले ही जानना बहुत जरूरी है। आप समझिए इसका इम्पोर्टेंट। आप मत सोचिए कि पास्टर और आंटी को कोई और काम नहीं है,
इसलिए बैठ के आपको ये सब सिखा रहे, ऐसे मत सोचो। कभी कभी ऐसा हमारा जवानी के टाइम पे कोई ऐसा एफर्ट नहीं लेते थे हमको सिखाने के लिए, पर प्रभु की दया से हम लोग सब कुछ वचन समझने के लिए और ऐसा एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ अभी तक तो लीड करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो आपकी जिंदगी में जो मौका प्रभु दे रहे, बहुत उसका जो फायदा उठाना जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। हम जल्दी से, मैं इंट्रोडक्शन सब बोल के आपको बोर नहीं करना चाहते कि मेरे को पता है सबका वीडियो ऑफ है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा भी वीडियो ऑफ ही हो जाता, क्योंकि मेरे को भी शर्म आती ऐसे ऐसे बातों को सुनते हैं। तो मैं नहीं बोलूंगी आप लोगों को कि आपका वीडियो ऑन करो, मेरे को देखना, ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे, मैं समझ सकते हैं, ठीक है। सब खुश है, मैं विश्वास करते हैं कि हम आज जो कुछ मैरिज के बारे में वचन क्या बताते हैं, वो कॉमनली हम कुछ वचन सीखेंगे। क्या वचन हमें सिखाते हैं? हम परमेश्वर की बच्चे हैं, हम क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुआ है, हम यीशु को एक्सेप्ट किया है, इसमें से सब बच्चे साल्वेशन पाया है और बैप्टिज्म से होकर गया है। आप लोग अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वचन क्या बता रहे वही है। तो आप सब मैं जो भी वर्डली बातें बताएंगे तो आप नहीं मानेंगे, मेरे को पता है, पर वचन क्या बोल रहे हैं वो बताएंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं वचन क्या बताते हैं मैरिज के बारे में। अगर आपको नोट कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट्स और रेफरेंस बताएंगे, हमारे सामने टाइम लिमिट है। तो हम लोग आज बात करेंगे मेनली जेनेसिस चैप्टर 2 18 to 25 के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। उल्पत्ति 18-18 वरे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 25। तो उसमें क्या बता रहे वो, उसमें क्या बताते हैं कि परमेश्वर देखते हैं, उसका 2 वर्सेस 18 में क्या दिखा है। मेरे पास मलयालम बाइबल है, आप समझ सकते हैं, मैं सोचती हूँ। അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, ഞാൻ അവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു। ये वचन क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने समझा कि इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए एक हेल्पर को बनाया। इंग्लिश में लिखा है कि इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, आई विल मेक ए हेल्पर suitable for him। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने समझा कि परमेश्वर की इच्छा ऐसा हुआ, या परमेश्वर ने ये समझा कि इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए एक हेल्पर को बनाएंगे। तो मैरिज किसकी प्लान था या वो किसकी इच्छा था? वो परमेश्वर की इच्छा था। तो फर्स्ट पॉइंट है कि गॉड डिसाइड मैरिज, कि वो कोई आदम ने उसके लिए इच्छा नहीं किया था। आदम ने कभी परमेश्वर का नहीं बोला था कि परमेश्वर मेरे लिए एक हेल्पर दे दो, मैं अकेला बोर हो गया और मेरे लिए एक इंसान को दे दो या कोई जानवर को दे दो मेरे साथ रहने के लिए, ऐसा आदम ने नहीं बोला। परमेश्वर खुद इच्छा किया कि मनुष्य अकेला, इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए एक हेल्पर बनाएंगे। तो आप समझना है मैरिज का इम्पोर्टेंट। कई लोग ऐसा है कि मैम शादी नहीं करेंगे, मैं अकेला रहेगा, ऐसा ऐसा कभी कभी बोलते हुए मैंने भी सुना है। मेरा फ्रेंड्स में से भी काफी लोग जब बहुत हाइपर स्पिरिचुअल हो जाता है तो कभी कभी बोलते हैं कि मैं शादी के बिना जिएंगे, और कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना शरीर का कुछ अपने आप को नीचे सोच के, मैं सुंदर नहीं है, मेरे में कोई इतना एबिलिटीज नहीं है, मैं ये वो सोच के कुछ लोग शादी से हटकर रहना चाहते हैं। पर मैरिज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वचन हमें सिखाते हैं कि शादी जो है वो परमेश्वर की इच्छा, गॉड डिसाइडेड, ओके, गॉड, परमेश्वर की इच्छा था, इसलिए हम शादी का इम्पोर्टेंस, परमेश्वर की बच्चे जो क्रिश्चियन, जो भी जवान लोग आज मेरे को सुन रहा है, तो आप शादी के इम्पोर्टेंस समझना है। ये कोई आसानी बात नहीं है, कोई ऐसे एक कॉमन ऐसे बोल के
छोड़ने वाली बात नहीं है। परमेश्वर ने इच्छा करके बनाया वाला एक चीज है मैरिज, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट है। तो और दूसरी बात, जेनेसिस 2 वर्सेस 20 एंड 21, उसका ही कंटिन्यूएशन में हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर ने सोचा कि अरे इनके लिए कोई हेल्पर चाहिए, तो उन्होंने ढूंढने लगा। तो एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा, सब चीजों को जो भी सृष्टि किया सब में से ढूंढा, और परमेश्वर को ही लगा ये सब कोई सूटेबल नहीं होता है इंसान के लिए, ये इनका एक हेल्पर वो वर्ड मत भूलना, एक हेल्पर जैसा वाइफ को बनाया। मलयालम में बोलते हैं तूणा मीन्स ए हेल्पर, इट इज नॉट इना एंड तूणा। मलयालम में दो वर्ड है, इना एंड तूणा, पर मलयालम में जो बाइबल बताते हैं वो तूणा मीन्स हेल्पर। इना मीन्स क्या होता है, जस्ट फॉर क्या है, जानवर के बीच में होता है, एनिमल्स जस्ट फॉर ए पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। उन लोग कोई भी जानवर को, जैसे स्नेक्स के बीच में आप लोग देखा होगा, और कोई भी जानवर के बीच में देखा होगा, जब भी रिप्रोडक्शन टाइम आता है कोई एक ऑपोजिट सेक्स एनिमल को सेलेक्ट करते हैं, अपना मेटिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनसे कोई संबंध नहीं, वो इना बोलते हैं। पर हमारा जो प्रभु ने बनाया वाला मैरिज में, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैरिज में जो प्रभु ने बनाया वो तूणा है, ठीक है। तो वो डिफरेंस आप समझना है, क्लियर। और प्रभु ने देखा तूणा, प्रभु ढूंढा किसको मैं हेल्पर की नाई आदम को देंगे, तो एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा, सब चीज को देखा, प्रभु को कोई भी अच्छा नहीं लगा। प्रभु को लगा कि इनमें से कोई भी इनके लिए एक अच्छा हेल्पर नहीं है, ठीक है। तो आप समझना है आज की संसार में बहुत लोग ट्री से शादी करते हैं, एनिमल से शादी करते हैं, ठीक है, और हाँ फ्रॉक्स वगैरह का शादी हम लोग कभी न्यूज में सुनते हैं, ठीक है। ये सब प्रभु ने बनाया नहीं है। प्रभु ने जो शादी मैरिज जो बनाया, उसमें कोई एनिमल्स को या जानवर को, किसी चीज को प्रभु ने एक मनुष्य की हेल्पर नाई नहीं देखा, मनुष्य की जो वाइफ की नाई नहीं देखा है, ठीक है। बाइबल हमें ये सिखाते हैं। तो उसके लिए प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने वुमन को बनाया, नारी को बनाया, स्त्री को बनाया। तो आप इसमें से ये समझना है, शादी अभी हम लोग बहुत लेस्बियंस, गेज ये सब देखते हैं। आपकी जवानी में आप ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा एक मैरिज प्रभु ने रखा नहीं है मैंस के बीच में, मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन मैरिज प्रभु की वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु उसको घृणा करते हैं, प्रभु उसको हेट करते हैं, आप समझना है। तो प्रभु ने सोचा कि मैं एक वुमन को बनाएंगे और आदम के लिए देंगे उनका हेल्पर नाई। तो हेल्पर मतलब क्या है, हेल्पिंग, क्या चीज में हेल्प करेंगे। हेल्पर मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खाना बना के खिलाएंगे और उनका कपड़ा सारा धोएंगे, और ये नहीं करना करके मैं नहीं बता रही हूँ, सब दोनों मिलके करेंगे, सबका घर पे करना है, ऐसा ही हम लोग करेंगे, ये सब हेल्पिंग में आता है। पर हेल्पर इन द सेंस हर इंडिविजुअल को अपना अपना कुछ बेसिक नीड्स होता है, कुछ बेसिक नीड्स। उसमें मैं आपको 5A बताइए, 5 A's। फर्स्ट इज एवरीवन नीड्स अटेंशन, second everyone they needs acceptance, okay, then affection, administration and activities, these 5 A's, okay. I'll repeat again, attention, acceptance, affection, administration and activities। तो प्रभु आदम के लिए एक हेल्पर को बना के उसको दे दिया, ठीक है, दोनों को साथ में जीने का तूणा बनाया, आदम के लिए तूणा के नाई हवा को बना के दे दिया, वो स्त्री थी, ठीक है। मैंने आपको बताया मैरिज में क्या कैसे शादी करना है, ओनली वुमन एंड मैन, इनके बीच में शादी होना है। और हेल्पिंग क्या चीज में हेल्प करेंगे, तो हर बंदा का, मैन एंड वुमन दोनों को क्या है, बेसिक नीड्स है। तो सब बेसिक नीड्स को मैंने 5A में कंक्लूड कर दिया।
सब चाहते हैं कि मेरे तरफ दूसरा अट्रैक्शन हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और हस्बैंड की वाइफ की तरफ, ऐसा हम सब अटेंशन चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, ठीक है, अफेक्शन, चेची प्यार, ठीक है। चेची एक मिनट एडमिनिस्ट्रेशन कोई बताइए। चेची बोलिए। और वो एक को रिपीट कर देंगे क्या? एक को रिपीट कर देंगे, वो 5 पॉइंट्स मिस हो गया। अटेंशन, हाँ एक्सेप्टेंस, हाँ, तीसरा अफेक्शन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। एंड एक्टिविटीज। ओके, कंटिन्यू चेची, थैंक यू। हाँ, तो इन सब चीज में एक दूसरे का मदद करने का और आपस में हैप्पी लाइफ बिताने का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे मैं इतना ही बोल के खत्म कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोगों को समझ में आया। ऐसा कभी कभी एक गलत सोच रहता है कि पुरुष का पूरा मतलब पुरुष पूरा रूल करना है और स्त्री तो पुरुष के अधीन में रहना है और बहुत नीचे समझते हैं, पुरुष से स्त्री को बहुत नीचे समझते हैं। हस्बैंड मतलब बहुत कुछ और बहुत हाँ सुपीरियर है और वुमन बहुत नीचे, मेरा पैर के नीचे रखना है, ऐसा ऐसा कुछ कंसेप्ट रहता है। पर प्रभु की कंसेप्ट में वो कंसेप्ट नहीं है। प्रभु का कंसेप्ट ऐसे एक बंदा में बोलते अगस्टिन नाम पे एक व्यक्ति ने एक बुक में ऐसा लिखा है कि अगर प्रभु होता है, वो जो हड्डी लेके बनाया ना, रिब, आदम का रिब लेके हवा को बनाया, अगर होता उनका सिर में से कुछ बोन लेके बनाता, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो क्या बोलते हैं कि पूरा अधिकार, आदम बोलते थे तू मेरा सिर में से निकाल के बनाया हुआ है तो मेरा पूरा अधिकार है, ऐसा ऐसा बोलता है। अगर पैर में से बना के बनाएंगे तो बोलते हैं कि तू मेरी दासी है। तो प्रभु ने अच्छे से किया है कि एकदम सेंटर में से और दिल की निकट से एकदम नजदीक से निकाल के वो बनाया करके, वो एक वर्डली राइटर है अगस्टिन नाम पे, ऐसे ऐसा कभी कभी प्रचार करते प्रचारक लोग जो है प्रचार में भी बोलते हुए सुना है, एकदम हार्ट की निकट से नजदीक से एक बोर्ड लेके बनाया करिए। वो मैं बाइबल से नहीं बताया, ऐसे एक स्टोरी बताया कि प्रभु ने ऐसा मौका नहीं दिया कि तू मेरे सुपीरियर भी बनो या मेरा दासी बनो, कुछ भी नहीं, एकदम बैलेंस, ठीक है। तो इन सब 5A जो भी है उसमें आपस में हेल्प करके रहने का लाइफ है मैरिज लाइफ। क्लियर? तो मैं सोचती हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि गॉड डिसायर्ड इट, परमेश्वर की इच्छा था मैरिज और परमेश्वर ने वो रखा, बनाया मैरिज, परमेश्वर ने इच्छा किया, बनाया। सेकेंड पॉइंट हम जो देखेंगे कि गॉड डिटरमाइंड इट, गॉड डिटरमाइंड इट कि मतलब परमेश्वर ने उसका निर्णय लिया कि परमेश्वर से ही उसका निर्णय होता है। ये कैसे बता सकते हैं? गॉड डिटरमाइंड इट, ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് कि आदम के लिए हवा आएंगे। आदम को कोई मौका परमेश्वर ने नहीं दिया कि वाइफ को सेलेक्ट करने का। आपको पता है जब प्रभु ने देखा कि एनिमल्स में से कोई अच्छा नहीं है, कोई बर्ड्स उनके लिए हेल्पर नहीं बनेगा, तो परमेश्वर वो देख के कि एक बड़ा नींद दिया आदम को। तो जब हवा का सृष्टि हो रहे थे तो आदम एकदम बड़ा स्लीप में था, नींद, गहरा नींद में था। God caused man to fall asleep. No option is given to Adam for selection. Clear? तो आपके लिए, आप सभी के लाइफ में इसको अप्लाई करो। अभी जिसका शादी हो गया उनके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, अभी वापस जाके दूसरा वाइफ को तो नहीं ले सकता है। जिसका शादी अभी बाकी है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि गॉड डिटरमाइंड इट कि आपको ऑप्शन नहीं है, आप प्रेयर करना है कि प्रभु मेरे लिए कौन सा हवा है, ठीक है। मानो हवा है,
ठीक है, मैं पास्टर की हवा है, पास्टर मेरे आदम है, ऐसा सबके लिए एक हवा और आदम है। क्लियर। और कभी कभी हमारा पास्टर्स और कोई प्रचार करते तो बोलते हैं कि तेरा हड्डी जो रिब है, तेरा जो नष्ट हो गया था वो तेरे को वापस मिला करके बोलते हैं। ठीक है, वो भी मजाक में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे परमेश्वर ने आदम को कोई ऑप्शन नहीं दिया था कि तू इसको लेने का। ठीक है, तो परमेश्वर आदम को एक गहरा नींद दिया और परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से जो आदम को सूट करेगा, मैच करेगा, आदम के साथ हेल्पर बन के जीने के लिए परमेश्वर को जो अच्छा लगा उसको आदम के सामने ला के दिखाया। वो क्लियरली वहां पे 2:22 में लिखा है, 2:22 में लिखा है, അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു। गॉड बना के उसको लेके आया आदम के पास। कौन लाया? वो वर्ड आप सबको नोट करने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of man, and he brought her to the man. हाँ, he brought her to the man। तो परमेश्वर लाता है हमारे लिए। मलयालम में रिपीट करो ना, क्लियर हुआ नहीं मेरे को। അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു। ദൈവം आदम के लिए हवा को बनाया, गॉड ने खुद बनाया, और गॉड बनाने के बाद आदम के पास हवा को लेकर आया। क्लियर। तो अभी मैं आप सबको, जो भी बच्चे मेरे से सुनते हैं, आप लोगों से, भाई बहनों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आदम ने कभी ढूंढ के परेशान नहीं हुआ। ठीक है, उसने बस प्रभु के सामने, प्रभु ने देखा कि इसका टाइम हो गया, अभी इसको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये और गड़बड़ कर सकता है, इसको अच्छा रहना, इसके लिए हेल्प नहीं है। आप लोग जो भी फिल इन द ब्लैंक से मार्च करो कि अगर आप अकेला रहेगा तो आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है। क्लियर। तो फिर मैट्रिमोनीವನ್ನು ಕೊಡ್ಕ ನೋಕತಿಲ್ಲ ഞങ്ങൾ। और ये भी तो माथ्यू चाइल्ड ने आप लोगों को सिखाया कि अकेले रहने से क्या होता है और दो होने में क्या क्या फायदा है, वो अभी फिर से आप लोग याद करो। क्लियर। 4 पॉइंट्स आपको बोला था, तो उसको स्पिरिचुअली भी सोचो। ओनली आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अभी तो हम ड्रीम्स करते हैं शादी के बारे में, तो एकदम वर्डली और बोल्डली ड्रीम्स में ही जाता है। स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी देखना स्टार्ट करो। अगर मैं शादी करेंगे, हम 2 हो जाएंगे तो कितना अच्छा है। ठीक है, तो मैं कहाँ तक बोल रहे थे कि आदम के लिए हवा को बना के परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लाया। तो सब बच्चे जो भी मेरे को सुनते हैं, आप प्रेयर करो, बस प्रभु मेरे लिए कौन सा हवा है या मेरे लिए कौन सा आदम है। और जेंट्स है ना, आप बस प्रार्थना करते रहे और आपके लिए हवा आपके सामने परमेश्वर लेकर आएंगे, और सिस्टर्स के लिए परमेश्वर आपके लिए आदम आपके सामने लेके आएंगे। है ना, हम जाके ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों ऐसे परमेश्वर लाएंगे, वही मेरा मकसद है कि गॉड डिटरमाइंड। तो परमेश्वर ने जो वचन में रखा हुआ मैरिज में, परमेश्वर ही इंतजाम किया। ठीक है, ദൈവം കരുതും, നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ആളെ, നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആളെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും। ഓക്കെ, എല്ലാരും മലയാളം അറിയാവുന്നവരാണോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ചേച്ചി। मैं तो अपना घर का खिड़की भी नहीं खोलेगा अब तो। सांस फूल के मर जाएगा। ओके, तो मैं विश्वास करती हूँ आप लोग समझ लिया मैंने क्या बोला। अभी उसके खिलाफ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है? मार खाएंगे सब लोग। ओके, तो सेकंड पॉइंट मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था चेची और अगर पूछ लो किसी से, अगर कोई मलयालम नहीं जानता है तो फिर हिंदी में कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो अगर आपको मलयालम कंफर्टेबल है आप उसमें कर लीजिए, आपके हिसाब से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं तो आप मलयालम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप देख के पूछ लीजिए। कोई है तो अगर पूछ करती हूँ। ओके, थैंक यू। अगर बीच में अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ना आप थोड़ा
म्यूट ऑफ करके बता सकते हैं ना, ताकि हम उसको क्लैरिफाई करते हुए हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे ना। या हाँ, तो नेक्स्ट जो इसी के अंडर में नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बताने चाहते हैं कि इधर हम देखते हैं कि बनाने के बाद जब ईव को आदम के सामने लाया तो आदम ने क्या बोला, आप लोग वहां पे देखते हैं। आदम को बहुत खुशी हो गया और ईव को मिला, तो मैन सेड 23 पढ़ो, 2 का 23, दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश, शी शैल बी कॉल्ड वुमन फॉर शी वाज टेकन आउट ऑफ मैन। ओके, तो एडम क्या बोल रहा है कि ये वर्ड्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश। इसका मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैनॉट सेपरेट ए बॉन्ड फ्रॉम बॉन्ड। तो अगर हम बॉन्ड से बॉन्ड हटाएंगे, ठीक है, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसको अलग नहीं कर सकता है। आपको पता है बॉन्ड में से बॉन्ड को अलग करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, या फ्लैश से फ्लैश हटाएंगे या बोन से फ्लैश हटाएंगे, तो इसका जो रिलेशन है बॉन्ड एंड फ्लैश एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर एक में से निकल गया, हट गया, थोड़ा सा लूज हो गया, ठीक है, एक थोड़ा खराब हो गया, बीमार हो गया, तो बहुत पेनफुल हो जाता है। क्लियर? तो आदम ईव को देख के कह रहा है कि अभी जो प्रभु आपने जो हेल्पर मेरे लिए दिया है उसको देख के मैं बता रही हूँ ये मेरा हड्डियों में से एक हड्डी है और मेरा मांस में से मांस है, कि अभी हमारा जो रिलेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक दूसरे के अलग नहीं कर सकता, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन में हम एंट्री करना चाहिए। क्लियर? तो अभी ज्यादा ड्रीम में नहीं जाना, जब मैरिज में एंट्री करेंगे तभी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, सबका थम्स अप आ गया। क्लियर? और तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप लोग एक वर्ड रेफरेंस नोट करो, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 17। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 17, उसमें लिखा है कि एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ്. എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചമുള്ള പിതാവിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ, ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ ദൈവമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ സെക്കൻഡ് കൺഫർമേഷൻ, എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവും എല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൽ നിങ്ങളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ക്ലിയർ? तो നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ വേണം, ദൈവം തരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രേ. ക്ലിയർ? तो ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വരുന്നെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ബ്യൂട്ടി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ, നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ലൈഫിന്റെ ബ്യൂട്ടിനെസ്, നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ലൈഫിന്റെ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Clear? So devatil ninaan, it should be from God, then it will be good and perfect. So second point का confirmation हो गया लग रहा है. Clear? तो थर्ड हम जो थर्ड पॉइंट देखेंगे कि शादी के लिए परमेश्वर ने क्या कुछ नियम रखा है क्या? परमेश्वर ने कुछ प्रमाणങ്ങൾ, हम बोलते हैं ना प्रमाणम, कि कुछ वॉस या लोस, कुछ लोस इसी, हाँ, जेनेसिस में से हम लोग देख सकते हैं. क्लियर? जो वर्सेस हमने पढ़ा है कि वहां पे 2 वर्सेस 24, 25, 26 आप लोग देखो, उसमें ദൈവം തന്നെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तो ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാരും കല്യാണം കഴിക്കണം, मैरिज सबके लिए है क्योंकि प्रभु ने बनाया. सेकंड हमने देखा अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस नहीं है, परमेश्वर डिटरमाइन करेंगे, परमेश्वर से जो आएगा वो ही लेना. क्लियर? थर्ड में आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर मैरिज रखा और छोड़ के नहीं चला गया, परमेश्वर ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा है. ठीक है? जो भी मर्जी है ऐसा हम नहीं जी सकता है,
वो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्पेशली 4 कंपोनेंट्स में आपको बताती हूँ, 4 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट 4 रूल्स एंड रेगुलेशन जो जेनेसिस चैप्टर 2 में हम देखते हैं। परमेश्वर ने खुद बताया वाला बातें हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमने उसमें देखा है कि एक कटिंग ऑफ मतलब एक सेपरेशन, क्या चीज में सेपरेट होना है। उसमें 2:24 में क्या लिखा है? This is why That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. हाँ, ये वचन से आधारित मैं आपको बताना चाहते हैं कि इसमें लिखा है ए मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर। तो गर्ल्स जो है आप भी वही ऑपोजिट में समझना है। मैं हर चीज मैन मैन बोलते हैं तो उसका ऑपोजिट जो साइड है आप लोग अपने आप को समझना है, ठीक है। मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अम्मे मिट्टी फादर मदर को सब छोड़ के चले जाओ, ऐसा एक मीनिंग नहीं है। क्लियर? वो रिलेशन में थोड़ा प्रायोरिटी चेंज होता है। क्लियर? ओनली रिलेशन का प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। शादी तक हमारा रिलेशन का प्रायोरिटी फादर मदर के साथ था, अभी वो सेकंड हो जाएगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में वाइफ आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हमारा सबसे एक कटिंग ऑफ फर्स्ट वाव, पहला नियम जो प्रभु ने बताया कि मैरिज के बाद एक सेपरेशन होता है, एक वेरबड़तल होता है, एक कटिंग ऑफ होता है। फिर वो किसके साथ होता है कि पुरुषन अपने मम्मी बिट्ट बिरिने फादर और मदर से जो रिलेशन का प्रायोरिटी था उसमें से थोड़ा चेंज होकर सेकंड प्रायोरिटी में आता है। तो आपको पता है कि फादर मदर भी एक फैमिली है, उनका भी शादी हुआ है। तो फादर और मदर के बीच में जो प्रायोरिटी है उनका रिलेशन है, उसके बाद ही उनका बच्चों से और उनका पेरेंट्स से उनका प्रायोरिटी रहता है। आप समझना है। क्लियर? तो उनका फैमिली फादर मदर का एक फैमिली, अभी आप शादी कर रहे हैं तो आप और आपका पार्टनर मिलके एक फैमिली। क्लियर? तो ऐसा कितना स्टार्स, बड़ा स्टार्स का बहुत सारे स्टार सैटेलाइट सब एक गैलेक्सी में है, ऐसा इस संसार में इतना सारा फैमिलीज है। तो आप भी वो गैलेक्सी में एक सैटेलाइट जैसा फैमिली बनकर जुड़ता है। क्लियर? तो इस इधर पापा मम्मी एक फैमिली और वो एक सैटेलाइट है गैलेक्सी में, आप अलग से अभी एक सैटेलाइट बनकर अभी अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पापा मम्मी को छोड़ के वाइफ के साथ कहीं और जाके पापा मम्मी को बिल्कुल ध्यान मत दे के ऐसा मत रहो। क्लियर? उनको संभालना है, जो ख्याल रखना है, उनका जरूरतों को हमारा उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा करो। और दूसरा भी अपना वाइफ का भी ख्याल रखो। क्लियर? स्टार्स और सैटेलाइट और जो मैंने एक एग्जांपल बोला है आप लोग पूरा जो भी समझो, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग। फर्स्ट वाव जो है कटिंग ऑफ। क्लियर? ए सेपरेशन, अपना फैमिली अपना पेरेंट्स से एक सेपरेशन होकर प्रायोरिटी रिलेशन विद वाइफ। क्लियर? प्रायोरिटी रिलेशन विद वाइफ। कई फैमिलीज में आपको भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शादी के बाद भी लड़कियां शादी के बाद क्या करते हैं आपको पता है? अपना मम्मी को फोन करेंगे और पूरा की पूरा ये वो ऐसा बोलने लगेगा, या हस्बैंड अपना मम्मी को फोन करेंगे और वो मम्मी पापा जो बोलते हैं ऐसा करने का कोशिश करेगा, और वाइफ अपना पेरेंट्स की जैसा कोशिश करेगा, पूरा फैमिली टूट जाएगा। आपने भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखा होगा। पर आप समझना है, आप एक फैमिली बनेगा तो फिर आप लोग ही जीना है, ठीक है। उसके बीच में किसी को लाना नहीं है कि उस दिन माध्यु पास्टर ने बोला था 3%, तो आप अपना पार्टनर एंड गॉड, इसके अलावा आपका मैरिज कवेनेंट के अंदर किसी को भी घुसने नहीं देना। क्लियर? तो आप अपना वाइफ और या हस्बैंड और परमेश्वर, ये तीनों मिलकर अपना लाइफ को आगे बढ़ाना है। उसके बीच में कोई भी आएगा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर?
तो ये मैं आपको बताना चाहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल, आप लोगों ने कहीं लोगों का जिंदगी देखा होगा, तो ये हम हमेशा एक विटनेस जैसा, एक गवाह जैसा अपना सामने रखो और अपना लाइफ अच्छा जिंदगी बिताने का प्रिपेयर करने के लिए ये सब कुछ आपको बता के दे रहा है। और हमारा लाइफ में जब आपको अगर एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, तो अगर कुछ भी गलती है, मैंने जो गलती किया है, कभी भी पास्टर उनका घर पे फोन करके नहीं बोलते, कभी भी आज तक। मेरा जो गलती है, पास्टर उनका घर पे नहीं बोला है। कभी मेरी मम्मी और पापा को मजाक में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, पर मेरी मम्मी पापा मेरे को समझते हैं। मेरा गलती उनको बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पास्टर मेरा गलती उनका मम्मी पापा को नहीं बोलते। सेम मैं कभी पास्टर का मिस्टेक मेरा मम्मी पापा को नहीं बोलते। बोलने में क्या होता है आपको पता है? अपना पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा हमेशा क्या बोलते हैं, काका के लिए भी अपना जो बच्चा है हमेशा, कौवा के लिए अपना बच्चा हमेशा सोना की बच्चा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम शादी करके जिसका घर पे जाएंगे, अपना हस्बैंड का या अपना वाइफ का मिस्टेक कभी हाईलाइट मत करना। हमारा गलती हमारा माँ बाप भूल जाएंगे, पर उनके बारे में हम उनका मन में जो डालते हैं वो कभी नहीं मिटता है। क्लियर? तो उस नजरों से उन लोग देखेंगे, पर हमारा बीच में प्रॉब्लम्स तभी उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। मेरा और पास्टर के बीच में अगर कुछ लड़ाई हुआ, वो उसी दिन सॉल्व हो जाएगा, पर हमने जो दूसरों को सुनाए हैं उनका मन से नहीं मिटता है। क्लियर? तो मैरिज लाइफ जब स्टार्ट करेंगे आप, ये कभी मत भूलना है। मैं कहाँ से बोल के जा रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स में, मेरे को नहीं पता, पर थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में जाके मैं आपको समझा रही हूँ। बोलिए, मजा आ रहा है, बोलिए बोलिए। ये सब आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं विश्वास करती हूँ। बहुत काम का चीज ये तो हमको पता ही नहीं था, आपको बताया बहुत। बोलते जाइए। अभी थोड़ा खिड़की खोल के डालो प्रिंसन। मैं तो दरवाजा भी खोल दूंगा अभी, तो आप बोलते जाइए। चलो, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट था एक कटिंग ऑफ, एक വേർപെടുത്തൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ. सेकंड पॉइंट है ए बॉन्डिंग. अभी पूरा ड्रीम वर्ल्ड में मत जाना, ठीक है? बॉन्डिंग इन द सेंस यूनाइटेड टू वाइफ. उधर लिखा है ना, leaves his father and mother and is united to his wife. ठीक है, यूनाइटेड टू हिज वाइफ. क्लियर? तो इसमें क्या है, भार्योड पट्टिचेरू, मलयालम में लिखा है पट्टिचेरिया. तो इसमें ये वर्ड का मीनिंग क्या है? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि आजकल पेंटेकोस्ट फैमिलियों में ये बॉन्डिंग टूट जाता है. क्लियर? तो इसलिए मेरे जो भी मेरे सामने जो भी मेरे को सुन रहा है, कि हम दोनों मिलके बहुत इच्छा रखते हैं कि किसी का मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग जो है ब्रेक नहीं होगी. क्लियर? क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा बीच में कभी आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, कभी दोनों लड़ाई, मैं और मेरा भैया जो है घर पे हम बहुत लड़ते थे, पर उनका मन में कुछ भी चोट लगा तो मेरे को बहुत फील होता है, क्योंकि हमारा जो बॉन्डिंग है मैं और मेरा भैया का, हम एक ही पापा का बच्चे हैं, तो वो बॉन्डिंग जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कितना भी लड़ाई करो पर हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकता. मैं और मेरा भैया इतना, उनको कोई डांटेगा, उनको कोई चोट मैं जब बचपन में था, स्कूल में से हम लोग वापस चल के आते थे, बहुत दूर चल के आना था, तो बारिश में भीग के आते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा पटाखा मिलता है, वो पोटास बोलते हैं, तो उसको गन में रख के ऐसा मारते. क्लियर? तो पापा पैसा देते तो वो लेके आते हैं, मेरा भैया दूसरा उनका फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, मैं अपना फ्रेंड्स के साथ पीछे चलते हैं. ठीक है? तो बीच में क्या हुआ, बारिश में उनके हाथ से वो जो पटाखा था वो नीचे गिर गया, पानी में भीग गया, तो उनका फ्रेंड सब मिलके उसको बहुत मजाक उठाया मेरा भैया को. तो मेरे को इतना टेम्पर हाई हो गया कि मैं वहां पे चिल्लाने लगा और रोने लगा, चिल्ला के रोने लगा, क्योंकि मेरा भैया को इतना हर्ट हो गया ना, दूसरों ने उसका मजाक उठाया ना. तो दूसरे उधर का कोई भी लोग उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, पर मेरे को लगा. क्यों लगा? मेरा भैया है, मेरा फैमिली है, मेरा खून में से खून है, इसलिए मेरे को बहुत दुख लगा. तो ये बॉन्डिंग जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है,
ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर, एक छोटा सा लड़ाई हुआ, एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्लियर, ये सब चीज में होने से तोड़ने वाला बॉन्डिंग नहीं है फैमिली लाइफ। क्लियर? आजकल के फैमिलीज के बीच में जो आप लोगों की उम्र में काफी लोग अभी मैरिज लाइफ में एंटर करते हैं, बहुत कॉमन है। हम लोगों ने पास्ट भी बहुत सारे लोगों का शादी करवाया अभी तक। तो हमने पिछले जब भी जो चर्चेस में रहते थे वहां पर भी हमने देखा है, हमारा पेरेंट्स भी काफी लोगों के बारे में फोन करके बोलते हैं। हम लोग सुनते सुनते इतना डर लग रहे हैं कि आप लोगों के बारे में भी हम डरते हैं, इसलिए हम लोग ये सब करते हैं और प्रेयर करते हैं। छोटा कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है, उस दिन बोलते हैं कि डिवोर्स, दूसरा कुछ नहीं, उसी दिन का डिसीजन है डिवोर्स। तो मैं आपको बता रही हूँ डिवोर्स ये सब चीज का एक सॉल्यूशन है। तो जो आपने अभी किया, तो नेक्स्ट एक पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ भी यही तो होगा। क्लियर? तो जब तक आपका कैरेक्टर और आप जो वचन बताते हैं उसी हिसाब से जीने का नहीं सोचते हैं, तो लड़ाई भी होगा। आपका लाइफ कितना भी आप पार्टनर को सेलेक्ट करेगा तो वही एंडिंग वही हो। क्लियर? तो मैं आपको बता रही हूँ वचन जो मैरिज के बारे में कर रहे हैं उसी हिसाब से जीना है। और डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन मैंने यही सुना है, एक रिलेशन रख के दूसरा रिलेशन में जाता है। क्लियर? तो एक वाइफ है या एक हस्बैंड है, उसी टाइम पे एक दूसरा व्यक्ति से प्यार करते हैं और उनके साथ चैटिंग करते हैं, मेल भेजते हैं, ठीक है, और वो फिर हस्बैंड या वाइफ देखते हैं उसने चैटिंग किया, वो देखते हैं, पकड़ते हैं, लड़ते हैं, है ना। वो हम लोगों ने काफी लोगों को काउंसलिंग भी दिया है। क्लियर? तो वो सब हो सकता है। पुराना रिलेशन अभी भी रखते हैं, एक रीजन मैंने बोला, और फिर मम्मी पापा के बारे में बोल के और उनको पैसा भेजो, ये करो, वो करो, कितना सारा छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट होते हैं, एंडिंग डिवोर्स में जाते। क्लियर? तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी देखो काफी लोगों का हम संसार में देखेंगे, वो शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं हुआ, डिवोर्स। ये करना चाहिए क्या? हमारा लाइफ आप देख सकते हैं, हम 10 साल से जी रहे एक साथ, 11 साल से जी रहे एक साथ, हमारा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे लिए अच्छा नहीं है तो छोड़ के जाओ, दूसरा से शादी करो। क्लियर? परमेश्वर ने जो दिया, बच्चा है तो है, नहीं तो नहीं है, हम परमेश्वर के लिए जीना है। एग्रीड? क्लियर? तो ये छोटे छोटे बातों के लिए तोड़ने वाला बॉन्डिंग के बारे में परमेश्वर ने नहीं बताया। कैसा बॉन्डिंग? हम लोग शादी में हमेशा एक वर्ड सुनते हैं कि मरणम नम्मे वेर विरिक्यम मेरे, जब तक मृत्यु आप दोनों को अलग नहीं करते हैं तब तक आपको अधिकार या राइट नहीं है दो होने का। क्लियर? जब तक मृत्यु आपको दो ना करते। क्लियर? तो मैं विश्वास करती हूँ कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि हस्बैंड अगर पास्टर को किसी और के साथ रिलेशन है या मैं किसी और के साथ रिलेशन रखा तो पास्टर मेरे को छोड़ के जाओ, ठीक है, या मैं पास्टर को छोड़ो। ऐसा ही एक बात हमारा क्रिश्चियंस के बीच में बहुत फैलते रहता है। पर ऐसा क्यों मौका होता है? इसके लिए बाइबल कहते हैं कि तू दूसरे से शादी रिलेशन में रखो जब शादी होने के बाद। ये अनुमति दिया है परमेश्वर, या मैं गलत किया, पाप किया, इसकी वजह से ये हमारा मैरिज लाइफ के बीच में घुसता है ना। तो दोनों अनुमति ना दे तो मैरिज कभी टूटेगा नहीं। क्लियर? तो अगर ऐसा कुछ भी रूट अपना फैमिली लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, दोनों घुटना टिकाओ, प्रेयर करो, उसमें आर्ग्यू करने से या लड़ने से, एक दूसरे पर दोष लगाने से नहीं होता। शांति से बैठ के क्षमा करके और एकदम वो बॉन्डिंग को वापस लाना है। अभी सबके जिंदगी में हुआ करके मैं नहीं बता रही हूँ, इन केस आपका फैमिली लाइफ में ऐसा कभी फैमिली फ्यूचर में कभी होता है तो तभी के लिए मैं कह रही हूँ। क्लियर ना? क्लियर? तो ये यूनाइटेड टू वाइफ, ठीक है। तो टिल डेथ नो ऑप्शंस फॉर डिवोर्स। तो हमारे चर्च में से जितना बच्चे शादी करेंगे और इसमें से ऑनलाइन में जितना बच्चे ज्वाइन किया है, सबके शादी के बाद में हमारे लिए गारंटी देना है कि किसी का डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। आज मेरे साथ में पास्टर, मेरे को पता है 100% ये सिटिंग हियर एंड प्रेइंग फॉर यू ऑल।
आई एम 100% श्योर। तो आप लोग भी हमारे साथ प्रेयर करो कि किसी का फैमिली लाइफ टूट ना जाए। क्लियर? बी सीरियस अबाउट इट। आपका डिवोर्स होता है, आप रोने वाले हैं, ठीक है, और परमेश्वर बहुत दुखित हो जाएगा, आपके पेरेंट्स रोएंगे, आपका कलीसिया के लिए बहुत लज्जा का कारण हो जाएगा। क्लियर? परमेश्वर की नाम इतना खराब हो जाएगा, सबके लिए आप एक मजाक का कारण हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में मत सोचिए। तो ये एक बॉन्डिंग है। फर्स्ट था एक कटिंग ऑफ, सेकेंड ए डीप बॉन्डिंग, यूनाइटेड विथ वाइफ। और आप ये रेफरेंस लिख के रखिए, कभी भूलो मत, मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15। मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15। डिवोर्स के बारे में बाइबल में लिखा है, गॉड हेट्स द डिवोर्स। क्लियर? 15 Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So to be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect. तो अगर आप डिवोर्स करेगा तो आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके मन में आप क्या बोलते हैं, वायलेंस, डस वायलेंस टू द वन ही शुड प्रोटेक्ट। तो आप अपने मन में कुछ गुस्सा रख के ये करते करके परमेश्वर लिखा है, जिसका आप प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिसका आप सुरक्षा देना चाहिए, उसके खिलाफ आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो परमेश्वर कह रहा है। तो वो एक क्या बोलते हैं, क्रिमिनल बन जाता है ना, एक गलती है। डिवोर्स परमेश्वर नहीं चाहते। मलाकी 2:14 and 15 रेफरेंस लिख के रखो। और 15-16 गॉड हेट्स डिवोर्स, ठीक है, कभी मत भूलना। तो until and unless the death separates you both, आप लोग साथ में रहना। क्लियर? कमियां हो सकता है, गलतियां हो सकता है, ठीक है, कुछ भी होता है तो परमेश्वर के पास लेके आओ, क्योंकि आप तीन हैं, यू, योर पार्टनर एंड गॉड। आप तीनों बैठो, उसको सॉल्व करो, ठीक है, आगे जिंदगी बिताओ, क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु तक आपको अलग होने का अनुमति नहीं है। करते हैं आप परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि थर्ड जो लॉ है, इट इज ए यूनिटी। फर्स्ट कटिंग ऑफ, सेकेंड ए बॉन्डिंग, थर्ड ए यूनिटी, ठीक है। तो इधर यूनिटी क्या बोलते हैं, दे विल बिकम वन फ्लैश। क्लियर? वन फ्लैश। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहते हैं, टाइम बहुत आगे गया पर जल्दी बताती हूँ। दो रिवर्स ऐसे आ रहे हैं, दो नदियां ऐसा आया, हस्बैंड वाइफ समझो, ए मेल फीमेल, दोनों रिवर्स आके एक साथ जुड़ के साथ में बहने लगता है, ऐसा। क्लियर? दे विल बिकम वन फ्लैश। क्लियर? तो अभी टू वाइफ्स एंड रिवर्स फ्लोइंग टुगेदर। तो अभी आपका जो भी है हस्बैंड वाइफ के बीच में सब यूनिटी होना चाहिए। कि अभी आप बताओ, दो रिवर्स जॉइन हो गया, एक नदी दूसरा नदी से मिल गया, तो एक नदी को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते है। ऐसा आपका यूनिटी रहना है। कितना भी कोशिश करो, ढूंढ के निकालने का कोशिश करो, नो, नेवर। सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फ्लैश हो गया, एक नदी हो गया। हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, इटर्निटी में जा रहे हैं, हम साथ में जा रहे हैं, हमको सेपरेट कोई नहीं कर सकता। क्लियर? वो तीन दाग है साथ में, गॉड के साथ जो बॉन्ड बना उसको कभी सेपरेट नहीं कर सकता। ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, बन के रखो। और लास्ट जो पॉइंट है वो बता के कंक्लूड करने के लिए बस में बोला, वो है इंटीमेसी।
फोर्थ पॉइंट है इंटीमेसी। वो वर्ड जो मैंने बोला उसी वर्ड्स के रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ। 2 वर्सेस 22 था शायद, 2 वर्सेस 24 25 में से, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है इंटीमेसी। उधर लिखा है कि दोनों नंगे थे, क्लियर। Adam and his wife were both naked and they felt no shame. हाँ, അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല, they were naked। तो उसका मीनिंग क्या है? उन लोग नेकेड था पर उनको कोई शर्मिंदा नहीं होता था। फिर वो नेकेडनेस ओनली, ये मत सोचो कि सेक्सुअल डिजायर्स का फुलफिलमेंट या सेक्सुअल अटैचमेंट वो रहता है, वो सब होता है। बॉडीली डिजायर, सेक्सुअल अटैचमेंट, ये सब होता है। उससे ज्यादा मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी आदम को हव्वा को देखकर कोई शर्मिंदा नहीं हुआ, ना हव्वा आदम को देख के उसको शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि वो नेकेड होकर भी। उसका मीनिंग में आपको ये देना चाहते हैं कि उनका ओपननेस, उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं था, दोनों को छिपा के रखने के लिए कुछ भी नहीं था, एकदम ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। तो जब से उसने पाप किया, ईव ने पाप किया और आदम को भी वो दे दिया, दोनों पाप में फंसा हुआ, तब से उन लोग समझ गया कि दोनों नंगे हैं। वो भागने लगा, यहाँ छिपो वहां छिपो, झूठ बोलो, यहाँ हट के बैठो वहां हट के बैठो, मोबाइल छिपा के रखो, मैसेज को डिलीट करो, क्लियर, मेल को एकदम डिलीट करो, पासवर्ड छिपा के रखो, मोबाइल का पार्टनर को, वाइफ को ना बोलो, हस्बैंड को ना बोलो। मैं थोड़ा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में आया, क्लियर। तो ओपननेस, एडम और ईव के बारे में जब तक पाप नहीं किया, जब तक उनका गलती नहीं था, तो वो दोनों नंगे थे तो भी उनको शर्मिंदा नहीं था, वो शेमनेस फील नहीं हुआ उनको, क्योंकि वो ओपन था। और दोनों अपने सेक्सुअल लाइफ भी एंजॉय किया। वो सब प्रभु की इच्छा जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। टाइम है क्या? 5 मिनट, 10 मिनट है सबके पास? किसी को इसके बाद में कहीं जाना है या कुछ कमिटमेंट है तो फिर, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने जो टाइम प्लान किया था उससे 10 मिनट आगे गया है। अगर आपको सहयोग है कि आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और अगले वीक में नेक्स्ट सेशन के लिए और हम जाएंगे। अभी बस अभी जस्ट हम रिकैप करेंगे जो भी आज हमने सुना है और हम वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट अगर सब रेडी है तो थम्स अप डालो, क्योंकि काफी लोग अभी मतलब 2 लोग अभी छोड़कर गए क्योंकि लेफ्ट हुआ है, शायद उसके बाद में उनको कहीं और कुछ प्रोग्राम होगा। तो चलो कंक्लूड करते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो आप पूछिएगा। सब क्लियर है ना? हाँ, तो सबको जाना लग रहा है कि थोड़ा ओवर हो जाएगा तो डाइजेशन भी नहीं होता है ना, हनी होता तो भी ज्यादा हो जाएगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। चलो तो हम वाइंड अप करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। मैं टीचर होके तो रिवाइज के बिना कभी स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं है, तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो चलो हमने क्या क्या पॉइंट सीखा था कि हम जेनेसिस, सब लोग आज रीड करना जेनेसिस चैप्टर 1 and 2, स्पेशली 2 वर्सेस 18 to 25, क्लियर। तो फर्स्ट हमने सीखा था कि मैरिज जो है गॉड डिजायर्ड इट एंड गॉड, परमेश्वर की इच्छा था, शादी परमेश्वर की इच्छा था, कोई मनुष्य की इच्छा नहीं था, इंसान का प्लान नहीं था। गॉड डिजायर्ड इट, तो आप में से सबको शादी करना ही है। अभी घर पे मना नहीं करना, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। टाइम हुआ, पेरेंट्स उसका इंतजाम करते हैं तो एग्री करना, शादी में एंट्री करो, वो क्योंकि परमेश्वर ने रखा हुआ एक अच्छा चीज है मैरिज, क्लियर। और हमने पढ़ा था अपने आप से जबरदस्ती भी नहीं करना, परमेश्वर समय पर लेकर आएगा, बिकॉज आपका हड्डी कहीं ना कहीं छुपा है, परमेश्वर ठीक समय पर लेके आएगा। तो विश्राम करिएगा और परमेश्वर आपके लिए लेके आएगा। और हमने देखा था तूना और इना के बीच में, तो हमारे लिए इना नहीं है, तूना है, हेल्पर है। और 5 A's मैंने बताया, उन 5 चीज में आपस में सबको हेल्प चाहिए, तो वो दोनों हेल्प
रखना है। सेकंड पॉइंट हमने रखा है, हमको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो देख के ठीक है, बाद में बताती हूँ। और सेकंड है गॉड डिटरमाइंड इट, ठीक है, परमेश्वर ने उसका निर्णय लिया है, हमारे लिए परमेश्वर लाएगा। क्लियर? तो उसके लिए प्रेयर करना। क्लियर? परमेश्वर खुद लाएगा, उसका मौका मिलेगा, आपको लाएंगे। शादी परमेश्वर से ही होगा, आपका पार्टनर प्रभु रखा है, प्रभु लाएगा, टाइम पे मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। मैंने बोला कि वो 5 जो पॉइंट्स है, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज, ये 5 चीज के बारे में आप लोग थोड़े डीप में सोचो, उसके लिए फैमिली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? और हमने पढ़ा था जेम्स 1:17 में, सारे अच्छा एंड परफेक्ट गिफ्ट परमेश्वर से आता है, तो वो ही गिफ्ट स्वीकार करो जो क्यों खराब वाला और किसी ने यूज किया वाला और ऐसा गंदा चीज को क्यों चाहिए, वो सेकंड हैंड क्यों चाहिए। अच्छा गिफ्ट मिलेगा परमेश्वर से, तो फर्स्ट हैंड अच्छा बेस्ट परफेक्ट गिफ्ट ले लो, परमेश्वर से अच्छा मिलेगा। क्लियर? और दूसरा है गॉड हिमसेल्फ सेट इट्स वॉज, ठीक है, उसमें हमने 4 लॉज देखा। फर्स्ट इज ए कटिंग ऑफ, सेपरेशन फ्रॉम फादर्स एंड मदर्स, उसका मीनिंग ये नहीं है उनको छोड़ो, पर रिलेशन का प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। सेकंड है इट इज ए बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड गॉड हिमसेल्फ, आपने जो कहा था ना गॉड हिमसेल्फ वाला, उसमें मेरा कनेक्शन चला गया था, जरा एक मिनट बता सकते हो? वो थर्ड पॉइंट है, गॉड हिमसेल्फ सेट इट्स वॉज, प्रमाणम, VOWS, वाओ वाव वाव, नियमम, प्रमाणम, वो जेनेसिस 2:24, 25, 26 में लिखा है। शादी आदम के पास परमेश्वर ईव को लाते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना कि अभी आप दोनों एक अपने अम्मे मिट्टो ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിരിക്കും. ആ വാക്യത്തിലാണ് ഈ 4 കമ്പോണന്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, सेकंड ए डीप बॉन्ड, यू विल बिकम पट्टिचेरू, थर्ड हमने क्या पढ़ा था, यूनिटी, एक साथ जुड़ जाएगा, एक देहमाई तीरू। लास्ट इज दे वर नेकेड, दैट मींस ओपननेस एंड इंटीमेसी बिटवीन यू बोथ, ठीक है, किसी और के साथ उतना इंटीमेसी हमें कभी फील नहीं होता। क्लियर? और मैं इतना ओपनली बताती हूँ आप लोगों को इंटीमेसी का मीनिंग, अगर पास्टर के अलावा कोई भी जेंट्स मेरा बॉडी में टच करते, एक बार मेरा हाथ भी पकड़ते, मेरे को घृणा होता है, मतलब उसको बुरा लगता है, एकदम गंदा लगता है। क्लियर? तो पास्टर को भी ऐसा ही, मेरे अलावा कोई, हम दोनों का ही प्यार रहता है, उसके अलावा उसके बीच में कोई आने नहीं रहता, दैट इज इंटीमेसी। क्लियर? बॉन्डिंग, और आप लोग उसका मीनिंग ले लो और प्रेयर करो, समझो, और ये सब आपको शादी से पहले इसलिए समझाते हैं कि अभी से प्रेयर करके प्रभु हमारा लाइफ में डिवोर्स, प्रभु आप डिवोर्स गॉड हेट्स। क्लियर? मलाकी में से आपको समझा है, इतना पॉइंट्स हमने सीखा। अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ और पॉइंट्स, शादी के बारे में 2-3 पॉइंट छूट गया, टाइम गया, उसके बारे में, और हस्बैंड बनकर क्या जिम्मेदारी है, वाइफ बनकर आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्लास मिस मत करो, नेक्स्ट वीक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्लियर? प्रभु